मुझे वो जो आपका जो प्ले था ना मोइन भाई के साथ, जो पहला प्ले आपने जो किया, सचमुच सचमुच वो यकीन करें, मैं अभी भी जब थोड़ा स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं अभी भी देखता हूँ, वो इतना मुझे पसंद है। तो आप यकीन करें, मैं मुझे मतलब मेरा वो स्ट्रेस का वो क्या कहते हैं वो वैनिश करता है मेरे स्ट्रेस को, क्योंकि वो बड़ा कमाल काम करती है। तो हो गया आपसे बड़ा कमाल काम वो। अब मुझसे हर काम इत्तेफाक से हो गया। हाँ, मैं कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बात ये, This video sponsored by Koru Consultant. If you're interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. कि रियाजुल हक सिद्दीकी मरहूम जी बहुत जवानी में चले गए और बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने लिखी पीटीवी के लिए भी। अच्छा, वो क्योंकि पहली प्राइवेट प्रोडक्शन थी जी तो इसलिए उससे बहुत उम्मीदें थी, और क्योंकि मोइन भाई उसमें मेन रोल कर रहे थे, सेठ मंजूर दानावाला। अच्छा, फिर मैं आपको आज एक बात बताऊँ, मैं उसमें था नहीं दोस्त, मैं उसमें था नहीं। क्या बात, आई वाज नॉट कास्टेड। क्या बात। उसमें थे शकील सिद्दीकी साहब, अच्छा, मेरे बहुत मोहतरम, बहुत मेरे सीनियर। वाह 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 वाह। अच्छा, किसी कोई बात शायद नहीं बनी होगी, तो इत्तेफाक से रियाज, मरहूम रियाज मेरा दोस्त था, तो रियाज ने सैयद अमीर इमाम साहब मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र रोशन करे, आमीन, उनको कहा कि इमाम साहब मसला नहीं है। अच्छा, 5 दिन रह गए थे शूट के लिए, ठीक है। तो रियाज कहने लगा कि इमाम साहब एक लड़के को मैं जानता हूँ यार, बड़ा अच्छा वो स्टैंड अप करता है। उस जमाने में आप लड़के हुआ करते थे? अब यार वो कह गया, अब रवानी में हाँ, तो उस जमाने में था। आप तो अभी भी अच्छे लगते हैं। तो हाँ, तो कहने लगा मैं जानता हूँ, तो वो स्टैंड अप बड़ा अच्छा वो करता है, तो वो सूट वूट पहन के आता है, बड़े तमीज से बोलता है, मजाक करता है, तो इस तरह करता है, वो जो भी रेकमेंड कर सकता था जनाब। इमाम साहब। अच्छा, इमाम साहब मशहूर हैं इस वक्त, जो लोग देख रहे हैं वो मुझे सेकंड करेंगे, मुझसे मुत्तफिक हो जाएंगे कि सैयद अमीर इमाम साहब जीएम पीटीवी, कराची सेंटर, लाहौर सेंटर, पेशावर सेंटर, मतलब एक दुनिया गुजार 7 रंग जैसा प्रोग्राम उन्होंने दिया, जिससे कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम सिंगर्स में भी इंट्रोड्यूस हुए। बहुत बड़ा नाम है सैयद अमीर इमाम साहब का पीटीवी के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से। तो वो ये वो लोग थे जो बगैर ऑडिशन के लगते नहीं थे। वाह 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 वाह, चाहे कोई भी हो आप, कोई भी हो, वाह, चाहे कितना ही काम आपने किया। इवन मोइन भाई को ब्रेक दिया था उन्होंने, इंतजार फरमाइए ड्रामा था। हाँ, जब मैं देखें ऐसा, जब मैं आया ना शो बिजनेस में, हमारे यहाँ यही तो प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ लोग शुरू तो कर देते हैं काम, लेकिन पढ़ते नहीं है यार। हाँ बिल्कुल, लैग ऑफ, बिल्कुल सही है, मालूमात नहीं करते कि हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं इनका माजी क्या रहा है, हम जिस एक्टर के साथ काम कर रहे हैं इसका क्या माजी रहा है, क्या अचीवमेंट है इसने कहाँ से शुरू किया, इसने कहाँ से क्या। अब मुझे ये बात शायद मोइन भाई ने अपने इंटरव्यूज़ में कही होगी, लेकिन मैं ये बात 93 या 94 से जानता हूँ, जब मैं अतहर भाई के साथ फर्स्ट डेब्यू कर रहा था, कि मोइन भाई को उर्दू बोलनी इब्ने सफ़ी के नॉवेल पढ़ के आई, वरना वो हिंदी में लिखते थे, हिंदी में ही समझते थे। कमाल बात। हाँ, कमाल बात। उर्दू उन्होंने सीखी है। तो ये बात जब मैंने उनको किसी एक इंटरव्यू में मौका मिल गया ज़िंदगी में 12-13 साल के बाद, तो वो बैठे हुए थे गेस्ट की सीट पे, तो मैंने कहा कि आपने उर्दू इब्ने सफ़ी के नॉवेल पढ़ के सीखी। ओह माय गॉड। तो वो यूं हो गए थे लिटरली, ओह माय गॉड, ये तो मैं किसने बताया? ओ तेरी खैर। तो मैंने कहा सर वो असल में क्योंकि आपके मद्दाह हैं, तो आपके बारे में पढ़ा भी, पूछा भी, आपके अहबाब से मालूमात भी लिए। अब उस जमाने में गूगल तो था नहीं, 90s में गूगल कहाँ था? सही है। तो वो तो 2000 के बाद की बात है। सही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये चाहिए कि हम जरा सा ना मालूमात लेके यहाँ बैठ जाया करें। वाह। कहीं भी बैठे, कहीं भी कोई भी काम थोड़ा सा पढ़ लिया करें, हाँ। समझ लिया करें। और तो मैं अर्जी कर रहा था कि उस ड्रामे में, तो रियाज साहब ने कहा कि तो कह लगे बाबू उनको बुलवा लीजिए आप। हम पहले सुनेंगे, वो स्टैंड अप सब अलग होता है, एक्टिंग अलग चीज़ है, हम पहले देखेंगे कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं नॉर्थ नाज़िराबाद में रहता था, मैं वहाँ से जाता था शफी कोर्ट, ये मेट्रोपोल के सामने शफी कोर्ट, तो जहाँ पे इंडस विजन था एक ज़माने में। तो
वहाँ से मैं वहाँ जाता था और 4-5 दिन में गया सिर्फ पढ़ के सुनाने के लिए। माय गॉड यार, कास्ट नहीं हुआ था। माय गॉड। और जब वो दिन आया जब सीन शूट होना था, सेकंड एपिसोड का एक सीन था उसमें मेरा, एहतियातन एहतियातन एक सीन सेकंड एपिसोड में कि मतलब Just in case. खराब करेगा तो निकालने में आसानी होगी, अच्छा करेगा तो बढ़ाने में आसानी होगी। हाँ। ये देखें, ये डायरेक्टर की सोच थी। विन विन सिचुएशन। तो अब मैं तो बुरा कर गया क्योंकि सामने मोइन भाई थे और मुझे कहा जा रहा था बदतमीजी करो, खुल के करो। कैसे करें? अब वो इमाम साहब जब बोलते थे, डांटते थे तो आदमी तो दिल करता था भाग जाए यहाँ से। सही बात है। सख्त आदमी थे और यही सख्ती जो है वो जिसकी कामयाबी बनी है वो यही सख्ती बनी है। हाँ, वो सही कह रहे यार चाहे थोड़ी रहेगी भी खत्म कर लो। हैं। वरना ये रह ही जाएगी। अच्छा, सेकंड एपिसोड में एक सीन किया सही यार, वो मुझसे हो नहीं रहा था। सही। मोइन भाई मुझे किनारे पे ले गए, आहा, कहने लगे यार देख, अगर तूने बदतमीजी नहीं की ना, मेरा रोल मर जाएगा। अरे तेरी